एकता को देखकर तो प्रधानमंत्री वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में वो क्या करें। ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। इस बार एनडीए का सफाया पीडीए करेगा। 2024 के बैटल ग्राउंड के लिए बीजेपी और विपक्ष ने अपने अपने साथ सहयोगियों का शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुणागढ़ 2019 के चुनाव की तस्वीर को देखकर लगाया जा रहा है, यानी 2019 में जो सूबे और जो साथी साथ आने से रह गए थे, 2024 के कारवां में उन सबको साथ जोड़ने की कवायद जोरों पर। हालांकि इसका फाइनल फैसला 18 जुलाई को होगा। एकता को देखकर तो प्रधानमंत्री वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में वो क्या करें। शायद उनको रात को सपने में भी विपक्ष के नेता आ रहे होंगे, क्योंकि ये सच है कि जब समूचा विपक्ष खड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री के पास कोई चारा बचा नहीं है। प्रधानमंत्री के जुमलों से सब लोग वाकिफ हैं। बात करें बीजेपी की तो महाराष्ट्र और बिहार 2024 के मिशन के लिए महत्वपूर्ण माने गए। महाराष्ट्र में बदली बिसात पर जहां सत्ता बदल गई, वहीं विपक्षी खेमे की सेंधमारी में शिवसेना और एनसीपी के एक धड़े के साथ आने से एनडीए को मजबूती मिल रही। वहीं बिहार में भी विपक्ष के साथी सहयोगियों में सेंधमारी बीजेपी के लिए सियासी फायदे का सबब हो रही। यहाँ मांझी, साहनी और पासवान के साथ आने से बिहार में बीजेपी के लिए बहार। वहीं सियासी लाभ बृहस्पतिवार को हुए लाठीचार्ज से भी मिलता दिख रहा है। एक कार्यकर्ता की मौत संवेदना और सहानुभूति की धारा को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इनको हिम्मत नहीं है किसी अपराधी के पैर में भी एक लाठी मारने का, और हमारे नेताओं के, सांसद, विधायकों के सर पर लाठी मारने का काम किया। ऐसा अराजकता है। ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के माध्यम से नीतीश कुमार से लड़ते रहे। वहीं बात करें देश के सबसे बड़े दंगल वाले सूबे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ भी पूरब से लेकर पश्चिम तक छोटे दलों को साथ लाने की कवायद जारी। राजभर की हाँ तो जयंत की हाँ का इंतजार। वो खीर खाएंगे या बिरयानी, इस सवाल का जवाब भी बाकी। लखनऊ से दिल्ली पहुँचाने वाली 80 सीटों के रण में हर समीकरण आजमाया जा रहा है। इस बार एनडीए का सफाया पीडीए करेगा। एनडीए को हटाने का काम पीडीए करेगा। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। एक के बाद एक सूबे और एक के बाद एक विपक्षी साथियों के एनडीए की तरफ रुख से विपक्षी खेमे में भी राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। 2024 की बिसात पर दावा यही कि हम लड़ेंगे एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ। विपक्षी दल संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज विपक्षी दल आपस में लड़ते रह गए तो इस देश में संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव ही नहीं होंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, वो संविधान में आग लगा के उसको कूड़े में फेंकने वाले हैं। जो काम वो कर रहे हैं, अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो विपक्षी दल क्या करेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में हुए सत्ता के बदलाव और बिहार में हंगामे के बाद बदले हालात, जहां बीजेपी के लिए फील गुड सरीखे, वहीं छोटे दलों के रुख से विपक्ष के लिए मुश्किल डगर। ऐसे में सवाल यही कि क्या होगा विपक्ष का प्लान।